हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि विद जी की क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। आज हम लोग जानेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि कितने शब्दों की मेल से बनती है। संधि में एक पॉइंट होता है संयोग। संधि और संयोग में अंतर क्या है, और एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा संधि के आधार, जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे। संधि किन आधारों पर बनाई जाती है, तो बने रहिएगा हमारे क्लास के अंत तक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना या समझौता करना। क्या? मेल करना या समझौता करना, ये संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे देखिए, दो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ करता है, उसके बाद क्या होता है? समझौता। फिर कहा जाता है कि राजा ने संधि कर ली, यानी कि आपस में मिल गए, इसी को कहा जाता है संधि। तो यहाँ पर दो वर्ड मिलेंगे, यहाँ शब्दों का मेल नहीं होगा, ना राजाओं का मेल होगा, यहाँ दो वर्णों का मेल होगा। तो दो वर्ड मिलेंगे, वहां संधि होगी। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं संधि का विलोम क्या होता है। क्या? संधि का विलोम। तो संधि का विलोम होता है विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद। क्लियर हुआ? इसके बाद बात आती है कि जो संधि शब्द है, ये कितने शब्दों के मेल से बना है। संधि कितने शब्दों से बनाई गई है और कौन कौन से इसमें शब्द हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दिया गया है सम प्लस धी बराबर संधि। संधि नहीं है, संधि है, संधि नहीं कहा। सम प्लस धी बराबर समधि। समधि नहीं है, ध्यान रखना है, ये माँ अनुस्वार में बदल जाता है, तो इसलिए ये हो जाती है संधि। ठीक है। सम का अर्थ होता है समान। ये जो दिया गया है वह शब्द सम, इसका अर्थ होता है समान, और धी का अर्थ होता है बैठाना, समान करना। ठीक है, समान वर्णों को ही मिलाया जाता है। अब देखिए, इनमें से संधि जो शब्द बनाए जाते हैं, संधि विच्छेद किया जाता है तो दो शब्द निकल कर आते हैं संधि शब्द में। ठीक है, और जब हम इसका मेल करते हैं, मेन फोकस यहाँ पर करना है आप लोगों को, जब हम लोग संधि का मेल करते हैं, जो विच्छेद कर को उसको फिर संधि शब्द बनाते हैं, तो इसमें संधि के संधि में जो दो शब्द होते हैं, कौन कौन से वर्णों का मेल होता है। संधि दो वर्णों के मेल से बनती है। अब दो शब्दों के मेल से समास बनता है, ये बात ध्यान रखना आप लोगों को। और संधि बनती है दो वर्णों के मेल से। जैसे हमारा इसमें एक शब्द है, यही देख लीजिएगा, संधि। क्या है? इसमें हमारा शब्द है संधि। ठीक है, अब इसमें देखिए दो शब्द हैं, तो इसमें बताया गया, एक बार इसकी परिभाषा पढ़िए। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर मिलाया जाता है। जो संधि शब्द जो हम मिलाते हैं, उसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर मिलाते हैं, तब हमारी बनती जाके है संधि। इसमें देखिए, जो इसमें पहला शब्द दिया गया है, तो इसका पहला अक्षर क्या होगा? तो इसका पहला अक्षर होगा माँ। क्या होगा? माँ। और जो दूसरा शब्द दिया गया इसमें धी, तो इसमें इसका पहला अक्षर क्या होगा?
तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर इसमें धा होगा, ना कि ई होगा। ई है, ये स्वर है। स्वर हमेशा व्यंजन के बाद में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो माँ प्लस धा मिलेगा, इसके जब हम पढ़ेंगे इसको व्यंजन संधि में, इसके नियम के आधार पर तो हम लोग जानेंगे ये माँ अनुस्वार में कैसे बदल जाता है। यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही जानिए, जो संधि है दो वर्णों के मेल से बनाई जाती है। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर मिलाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। हमने आपको बताया इसमें जो संधि है बराबर संधि, जब ये दोनों वर्ड आपस में मिले, इसमें बताया गया है कि दो वर्डों का परस्पर मेल, जब ये दो वर्ड आपस में मिले तो मिलने के बाद इनमें क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन आया, तो ये क्या बने जाके हमारे संधि। ठीक है, इसी प्रकार सम प्लस धी बराबर संधि। परिवर्तन आया, माँ किस में बदल गया, माँ अनुस्वार में बदल गया। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अगला देखिए, इसमें इसके उदाहरण समझिएगा। उदाहरण देखिए इसमें, जैसे हमने एक शब्द लिया दीपो उत्सव। क्या लिया, दीपो उत्सव। अब देखिए इसको जब हमें संधि विच्छेद करना है, जो हमारा इसमें मूल शब्द है, संधि कहें तो संधि शब्द है दीपो उत्सव। ठीक है, अब इसमें दीपो उत्सव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा जाके दीप धन उत्सव। दीप धन उत्सव बराबर दीपोत्सव। अब आप लोगों के माइंड में ये विचार आ रहा होगा, यहाँ पा है, यहाँ ऊ है, ये बीच में ओ कैसे आ गया, ये वाला ओ कैसे आया। तो देखिए, जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो इसी प्रकार इसमें भी हुआ है। इसमें पा में देखिए, जब व्यंजन पढ़ेंगे, पा में छिपा हुआ है लघु आ। क्या है, लघु आ पा में छिपा हुआ। जब हम लोगों ने व्यंजन की क्लास पढ़ी थी वर्णमाला में, उसमें हमने क्लियर किए थे, इसीलिए हमने पहले आप लोगों को वर्णमाला क्लियर कराई। हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि जो संधि है पूरी की पूरी वर्णमाला पर डिपेंड करती है। ठीक है, वर्णों पर ही आधारित है, इसलिए जिसने अभी तक हमारी वर्णमाला की क्लासों को अटेंड नहीं किया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, प्लीज वो एक बार पढ़ लें। इसके बाद हमारी जो संधि पढ़ेंगे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। इज राइट, क्लियर। चलिए बहुत से। तो देखिए इसमें दीप लिखा है, इसमें दीप में आ है और प्लस ऊ। पहले शब्द का हमने क्या बताया था, जब संधि विच्छेद शब्द को मिलाते हैं, विच्छेद करके जब इसका मेल करते हैं तो इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर, तो इस पहले शब्द का अंतिम अक्षर होगा आ। क्या होगा, आ होगा। ठीक है, अंतिम अक्षर आ होगा। और जो दूसरे शब्द का इसमें प्रथम अक्षर ऊ है, क्या है, ऊ है। ठीक, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ऊ है। जब हमने पढ़े थे हम लोगों ने संयुक्त स्वर, तब आ प्लस ऊ बराबर क्या बना था, तो आ प्लस ऊ बराबर बना जाके ओ। क्या बना था, ओ। तो इसीलिए दीप धन उत्सव बराबर हो गया जाके दीपोत्सव। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी प्रकार इसमें और समझिएगा, जैसे इसमें देखिए अब दूसरा उदाहरण है जगत धन ईश। क्या, जगत धन ईश बराबर जगदीश। इसमें भी
ता में आ छिपा हुआ है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ई है। आ प्लस ई मिलते हैं तो ये क्या होता है, तो आ प्लस ई मिलते हैं तो ये हो जाता है दीर्घ ई, यानी कि बड़ी ई। तो इसीलिए ये हो गया जाके जगत धन ईश बराबर जगदीश। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट उदाहरण है, देखिए क्या है, रमेश, रमा धन ईश बराबर रमेश। आ प्लस ई क्या हुआ, आ प्लस ई बराबर ए, क्या बनता है ए, तो ये हो गया जाके रमेश। ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, राम धन अवतार बराबर राम अवतार। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया, हमने पहले आपको बताया था संधि और संयोग। संयोग क्या होता है, संधि हमने जानी, हम लोगों ने पढ़ी कि संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जहाँ परिवर्तन होता है, जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, विकार होता है, बदलाव होता है, वहाँ संधि होती है। अब देखिए बात आई हम लोगों की इसमें संयोग की, किसकी, संयोग की। तो संयोग में क्या है, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर के लेखन या उच्चारण विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे संयोग कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके वर्णों को मिलाने पर, लिखने पर, बोलने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो वहाँ क्या होती है, तो वहाँ संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। हमने बताया था संधि में जब दो वर्ड मिलते हैं आपस में तो शब्द में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, और संयोग में ऐसा नहीं है। संयोग में दो शब्दों के, दो वर्णों के मिलने पर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे युग धन बोध बराबर युग बोध, इसमें देखिए कोई परिवर्तन आया नहीं, आया ना, तो इसी को कहते हैं संयोग। समझ में आया। चलिए आगे है, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संधि के प्रमुख आधार। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। इसमें हमने जाना संधि और संयोग में अंतर, संधि शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं, संधि कितने शब्दों के मेल से बनती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस प्रकार इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ इतने पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बहन भाई, जो हमारे साथी, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो इस क्लास में नए जुड़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही मोस्ट बेस्ट टॉपिक पाने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेस्ट, जो आपको अच्छे लगते हैं पढ़ने में, जो आपके सिलेबस के लिए बेस्ट हैं, ऐसे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लास पढ़े यूट्यूब पर, जो भी वीडियो पढ़े, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, और जिस किसी ने अभी तक हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी लोग शेयर करें, ताकि आप लोग भी सहयोग दें कि आपके लिए ऐसा ही बेस्ट कंटेंट ला के दूँ। तो ये आपके संयोग से क्या होता है, हमारा उत्साह बनता है, उत्साह बढ़ता है। हमें लगता है हमारे साथी हमारा सहयोग दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको अच्छा कंटेंट दें, क्यों ना हम ऐसी कोशिश करें कि उनको बेस्ट कंटेंट मिले, बेस्ट जैसा कोई ना दे रहा उससे भी अच्छा मिले। तो बेस्ट कंटेंट पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर, शशि बिग जी के क्लासेज पर। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।